Hi guys, let me tell you this first. Your life is not in your control, but you can make it better with every passing day of your life. I wanted to tell you that everyone has sorrows in their life. Everyone is going through different difficulties, different feelings at the same time. Everyone has stress, but they are enjoying their life just because they wanted टू लिव लाइफ फुली बिफोर इट्स टू लेट। ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी की लाइफ में है, बस किसी की लाइफ में चीज़ बैलेंस नहीं होती है, कभी कुछ ज़्यादा होता है। एवरीवन हैज़ अप एंड डाउन्स इन देयर लाइफ के अप एंड डाउन्स में आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा सबके साथ होता है, बस अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे होता है। वो उससे ओवरकम कैसे कर रहे होते हैं हम ये देखते हैं। कपल ऑफ थिंग्स दैट make me happy in my tough times and I wanted to tell you all that। इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद। आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको केवल और केवल खुद की सुननी चाहिए। सबकी डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, आप सबके सुनो, सबके समझो। अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो उसका फिर रिसर्च वगैरह करो, बट एट द एंड वो ही करो जो आप करना चाहते हो। क्योंकि आप अगर दूसरों को सुन के करोगे भी तो आप मैक्सिमम कितना कर लोगे, एक दिन, एक महीना या फिर एक साल मैक्स। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर वहीं से फिर आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आपको पहले से ही वो चीज़ें ही करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। कभी कभी ना क्या होता है कि कोई आपसे शायद पूछता भी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, बट अगर वो चीज़ आपकी लाइफ के बारे में है, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में मेजर चेंज आता है, तो आप वहाँ पे बिगर पूछे भी अपना ओपिनियन दो, क्योंकि उससे आपकी लाइफ भी एडेड है। फिर आपको बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आपको पता होगा कि ऐसा मैंने ऐसे कहा था, इसकी वजह से आज मैं हूँ जहाँ पर भी मैं लाइफ में हूँ। बाद में हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से नाराज़ हो जाते हैं कि आपने ये कहा था कि ऐसा कर लो तो मैंने ये किया। वो नहीं होना चाहिए, आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे होते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट एज, सो वी हैव डिफरेंट माइंडसेट। टीनेजर वंस उनको और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं इस लाइफ में कि वो अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो क्या जॉब करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हमारे एक दो वर्ड बोलने से ही वो सब नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। हमेशा एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपने अंदर। लाइक अगर हम अच्छी जगह रह रहे हैं, खाना मिल रहा है हमको और हम अपने फैमिली के साथ हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमें उस टाइम पे एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए कि हम जहाँ पर हैं, जैसे हैं अभी, मैं उस चीज़ में खुश हूँ और आगे जो भी मेरे लिए होगा वो बेहतरीन होगा। क्योंकि काफ़ी बार आपके जो प्लान होते हैं वो वर्कआउट नहीं करते हैं, पर जो कुछ और प्लान होता है वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होता है। वेट करना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है आगे, वो आपके लिए शायद उससे भी अच्छा हो, ना कि उसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, अरे मेरा काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया जॉब का। आपको हमेशा इसी माइंडसेट में रहना चाहिए कि शायद नो, आई थिंक दिस इज़ नॉट बेस्ट फॉर मी। जो भी मेरे लिए अच्छा है वो अपने आप मेरे पास धीमे धीमे आ ही जाएगा, और मैं उसके लिए आगे मेहनत करता रहूँगा, मैं काम करता रहूँगा और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखूँगा। और जो चीज़ मुझे हेल्प करती है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ वो होता है अगले नेक्स्ट 7 डेज़ का प्लान फॉर माई वर्क। मैं क्या करने वाली हूँ अगले 7 दिनों के लिए, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए और आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो अगले 7 दिनों में। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने का लिख सकते हो। आप जॉब कर रहे हो तो जो आपके टास्क है उनको अगले 7 दिन में कंप्लीट करने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। वो आप जब टाइम टेबल बना लेंगे, आपका स्ट्रेस धीमे धीमे अपने आप कम हो जाएगा। आपको लगेगा ओके, इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, आगे का काम भी मैं उसके अगले 7 दिनों में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके को मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में हेल्पफुल समझा है। आप भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब भी कुछ ज़्यादा वर्क होता है या फिर कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, तो फिर आप अगले नेक्स्ट 7 डेज़ का वीक प्लान बनाइए, उसका
काम करते जाइए, देखिएगा आपको उन 7 दिनों में बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। आपको लगेगा मैंने डेली टास्क कंप्लीट किया, और अगले 7 दिन के बाद आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा और आपका बहुत अच्छे 7 दिन भी गए होंगे। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल। माइंड सेट इज़ लाइक अ थेरेपी। अगर आप उसको डेली नहीं करोगे तो फिर ऐसा स्लो करने लगता है। दिस इज़ आई वॉन्ट इन माई लाइफ, एंड उसके लिए मुझे ये काम करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मुझे सुबह जल्दी जगना है तो फिर जगना है। फिटनेस तो वो मुझे एक्सरसाइज योगा वो मुझे करना ही है। अगर मुझे हेल्दी खाना है तो फिर मुझे अच्छी डाइट प्लान के साथ हेल्दी खाना है। आप उसमें कुछ चीटिंग नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो फिर आपको कुछ भी गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपने बीच में क्या क्या किया। आई थिंक जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ शॉर्ट आउट करके चलते हो स्टार्टिंग से ही, कोई ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा बेटर वर्जन है, मुझे आगे भी इसी के लिए काम करना, मुझे खुद के डिसीजंस खुद ही लेने हैं, किसी और पे कुछ भी ब्लेम नहीं डालना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी लड़ाई नहीं करूँगा, उनके साथ भी कुछ जो भी कॉन्वर्सेशंस में कमी रह जाती है वो मैं करूँगा। इससे आप देखिएगा आपका एक बेटर वर्जन आपको मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पिंग देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।